आप देख रहे हैं देव न्यूज। मैं हूं देवेंद्र। आपको बता दें कैंट बोर्ड छावनी परिषद 30 अप्रैल को होने वाला है चुनाव। तो सभी वार्ड के अंदर सभी प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। कैंट बोर्ड छावनी के अंदर 7 वार्ड मौजूद है। तो वार्ड नंबर 1 से निवर्तमान पार्षद हमारे बीच में जो 8 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सभासद का, क्योंकि इस बार 3 साल और बढ़ा दिए गए। तो इस बार 8 साल मुकेश जैन वार्ड नंबर 1 में सेवा देते आ रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार सदर बाजार के अंदर वार्ड नंबर 1 में कितने की वोटिंग है और वार्ड नंबर 1 के अंदर क्या इन्होंने अभी तक काम किए हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। जैन साहब 5 साल की जगह 8 साल मौका मिल गया, कैसो का काम हुआ वार्ड नंबर नहीं, 1 में? वास्तविकता तो ये है कि मौका तो हम लोग को 5 और 1 6 साल का मिला। जी जो बोर्ड के अंदर हम लोगों ने अपनी पब्लिक की समस्याएं और उनके निदान के लिए कार्य किया। बाकी उसके बाद तो नॉमिनेट पार्षद आ गए, तो वो 2 साल से तो वो ही है। हम लोग सिर्फ 6 ही साल रहे, 6 साल। 5 साल का कार्यकाल और 1 साल एक्सटेंशन। उस दौरान मैंने ये प्रयास किया है कि हमारे वार्ड के, या यूं कहें कि सदर बाजार का कोई भी नागरिक जो हमारे पास किसी भी समस्या के लिए कैंट से संबंधित आया, तो हमारे दरवाजे से कभी निराश होकर नहीं गया। इस दौरान जैसे छावनी का जो अस्पताल था वो कई वर्षों से बंद पड़ा था, उस पे कोई डॉक्टर नहीं था, उसमें ना कोई सेवाएं मिलती थी लोगों को। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला कार्य ये किया कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो सुचारू रूप से छावनी की जनता को लाभ पहुंचा सके। उसके पश्चात एक वाटर टैंक वार्ड नंबर 1 में जो स्थित है, उससे एक वाटर टैंक जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब जो दीवार, मतलब उसकी म्याद निकल गई थी। उसके पश्चात एक बगल में कई वर्षों से बना पड़ा था, तो वो चालू कराया, उसको रिपेयरिंग करा के उसी के द्वारा इस वर्ष अभी तक लोगों को वाटर सप्लाई प्राप्त होती है। ये कुछ ऐसे कार्य थे जो मैं कह सकता हूँ। लेकिन बाकी कोई भी, क्योंकि बीच बीच में नए नए सीईओ आए, इस दौरान कुछ सीईओ ने विकास कार्य करने में रुचि दिखाई, किसी ने नहीं दिखाई। जैसे अब पिछले 2 साल, लास्ट के 2 साल में हम लोग के साथ विनोद जी थे सीईओ। उन्होंने तो विकास कार्य किए नहीं। उसका दूसरा कारण ये भी रह सकता है कि क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड पर फंड की स्थिति बहुत ही खराब है। वर्तमान में भी 2-2 3-3 महीनों में कर्मचारियों को तनख्वाहें प्राप्त हो रही हैं। तो इस वजह से उनकी भी मजबूरी रही और उन्होंने कुछ करना भी नहीं चाहा। उसके बाद हम लोग ने सीवर लाइन का, जो केंद्र सरकार ने अप्रूव किया था, जो विश्व बैंक की परियोजना थी, उसके तहत झांसी जब वो प्रोजेक्ट आया तो उसको सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने का कार्य हम सभी पार्षदों ने के सहयोग से किया। जैन साहब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जिस तरीके से कैंट बोर्ड को नगर निगम में स्थानांतरित करने का प्रयास जारी था, क्या लगता है अगर नगर निगम में चला जाएगा तो कैंट बोर्ड को कितना नुकसान होगा, क्या फायदा होगा सदर बाजार नगर निगम में आ जाने से? जहाँ तक हम लोगों की भी मांग रही है, उसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी कई पत्र लिखे कि हमारे जो छावनी का, झांसी का सिविल क्षेत्र है, उसको नगर निगम में शामिल कर लिया जाए। उसमें एक तो जनता को लाभ सबसे बड़ा जो होगा, तो जो भूमि के कारण और मकान बनाने की सबसे बड़ी परेशानी कैंटोनमेंट बोर्ड में होती है, उसका निदान हो जाएगा। दूसरी बात, अनावश्यक लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो फौजी शासन, या यूं कहें कि अंग्रेज शासन जिसका कानून
कैंटोनमेंट जिसके द्वारा संचालित होता है, कई वर्षों पुराना हो गया है। उस कानून से भी छावनी की भोली भाली जनता को छुटकारा मिलेगा। ये नगर निगम में जाने से ये लाभ होंगे जनता को। इस बार क्या तैयारी है आपकी? चुनाव फिर आ गए हैं, 30 अप्रैल को चुनाव होना है। इस बार पूर्ण रूप से तैयार हो, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं? जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी जैसा भी आदेश करेगी उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूँगा, अन्यथा जिसको भी पार्टी चुनाव अपना समर्थन देगी उसके लिए तन मन धन से मैं सहयोग पार्टी के बैनर तले करूँगा। कितने की वोटिंग है वार्ड नंबर 1 में? हमारे यहाँ वोटिंग लगभग 1300 वोट सिविल के हैं और करीब 2300 वोट आर्मी के हैं। अच्छा, आर्मी के हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है हमारे वार्ड में कि जो आर्मी वाला वोट है वो तो बड़ी मुश्किल से किसी किसी को प्राप्त हो जाता है। बाकी अगर उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो अगर वो चाहें तो खुद भी जीत सकते हैं। उस चीज को रोकना है, ये हम लोग का पहला कर्तव्य होता है। तो ऑन ड्यूटी में सफाई चुनाव लड़ सकते हैं आर्मी वाले? आर्मी वाले ऑन ड्यूटी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो अपनी महिलाओं को लड़ाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, अपनी महिलाओं को चुनाव लड़ाते हैं, या कोई रिटायरमेंट आदमी को आर्मी वाला हो। उससे एक नुकसान जो जनता के लिए होगा कि 7 मेंबर तो उनके नॉमिनेटेड होते हैं जी। और अगर एक निर्वाचित हो गए, अगर सेना का मेंबर पहुंच गया तो उनकी संख्या 8 हो जाएगी और यहाँ के नागरिकों का रत्ती भर विकास नहीं करा पाएंगे यहाँ के पार्षद। ये सबसे बड़ी समस्या आएगी। तो इसलिए प्रयास ये रहता है कि आर्मी का कैंडिडेट कहीं से भी ना जीत न पाए। ठीक, ये थे मुकेश जैन जी, वार्ड नंबर 1 सदर बाजार क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी टिकट देती है तभी चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ोगे। यही है ना साहब? है ना? टिकट मिलेगा तो चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जैन साहब को, जिन्होंने हमसे बात करने के लिए समय दिया।